गुड मॉर्निंग टू एएनएम क्लास। सो लास्ट टाइम हमने सर्जिकल इंटरवेंशन यूनिट स्टार्ट की थी, जिसमें हमने स्टार्टिंग से पढ़ा था। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने कहाँ तक पढ़ाया था? उसके इंडिकेशंस तक। नाउ आज हम स्टार्ट करेंगे उसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में उससे क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में जैसे प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन मीन्स जब जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो समय से पहले ही प्री मैच्योर मतलब पहले ही वो रप्चर हो जाती है। ठीक है, तो वो उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस में आता है। मेनली हमारी जो मेम्ब्रेन है वो कब रप्चर होती है? आफ्टर 36 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशंस पे। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या आ जाएगा? इसके कॉम्प्लिकेशंस में दो टाइप्स की कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। पहला है मैटरनल, दूसरा है फीटल। ठीक है, तो मैटरनल में पहले हम देखते हैं। मैटरनल मीन्स रिलेटेड टू मदर, फीटल मीन्स रिलेटेड टू बेबी या न्यूबॉर्न जो भी है ना। तो पहले हम मैटरनल में देखेंगे कि पहले मदर में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। तो पहला फर्स्ट है इंट्रापार्टम हेमरेज। इंट्रापार्टम हेमरेज क्या होता है? इंट्रा मतलब जैसे कि मैंने बताया था एंटी, इंट्रा और पोस्ट। एंटी मतलब बिफोर प्रेगनेंसी, इंट्रा मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और पोस्ट मतलब आफ्टर प्रेगनेंसी। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे इसमें मैटरनल में क्या आएगा? इंट्रापार्टम हेमरेज यानी कि ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी यदि मदर को किसी प्रकार की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग, तो वो हमारी कहलाती है इंट्रापार्टम हेमरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर क्या होता है? मतलब एक नॉर्मल जो हमारी टाइम ड्यूरेशन होता है, ठीक है, 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी का। ठीक है, तो कभी कभी समटाइम्स क्या होता है 9 मंथ से अबव प्रेगनेंसी चली जाती है, 10 मंथ्स हो जाते हैं, 11 मंथ्स हो जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ हमारी कहलाती है प्रोलॉन्ग्ड। मतलब जो हमारे नॉर्मल डेज होते हैं, जेस्टेशनल पीरियड होता है ना, नॉर्मल जो होता है नॉर्मल जेस्टेशनल पीरियड होता है। जेस्टेशनल पीरियड के बाद में जो दिन बढ़ जाते हैं मदर के, वो हमारे कहलाते हैं प्रोलॉन्ग लेबर में, यानी लेबर का लंबे समय तक बढ़ जाना। ठीक है, अब आता है पेरिनियल ट्रॉमा। पेरिनियल ट्रॉमा क्या होता है? जो पेरिनियल केयर होती है, मैंने बताया था पेरिनियल केयर क्या होती है, पेरिनियल एरिया क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पे किसी प्रकार की इंजरी हो जाना या किसी प्रकार का ट्रॉमा क्रिएट हो जाना, तो वो हमारा कहलाता है पेरिनियल ट्रॉमा। उसके बाद आता है इन्फेक्शन, यानी कि किसी प्रकार की कोई भी एलर्जी या इन्फेक्शन का वहाँ पे हो जाना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हमारी आती हैं वो मैटरनल में आती हैं। एक लास्ट और आता है इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ सीजेरियन डिलीवरी, यानी कि यदि इस प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस मदर में आएंगी या हमें देखने को मिलेंगी, तो उस टाइम पे जो सीजेरियन डिलीवरी के चांसेस है वो हमारे बहुत अधिक बढ़ जाएंगे, यानी कि उसके चांसेस, उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ये हमारा हो गया मैटरनल। नेक्स्ट आता है फीटल। फीटल में देखो क्या है? फीटल में आता है प्री मैच्योरिटी, यानी कि यदि फीटल के साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो उसमें फर्स्ट हम देखते हैं प्री मैच्योरिटी, यानी कि समय से पहले बेबी का हो जाना, या बेबी के होने के बाद उसमें किसी प्रकार की प्री मैच्योरिटी, यानी कि किसी जैसे कि हमने समटाइम्स देखा है कि बच्चे का क्या होता है, नॉर्मल अबगार स्कोर नहीं आता है। ठीक है, बच्चे की स्किन टोन नॉर्मल नहीं होती है ना। तो और क्या होता है, बच्चे को बच्चा स्लीपिंग पैटर्न में ज़्यादा रह जाता है, यानी कि वो हमेशा सोता रहता है, या फिर वो क्राई नहीं करता है ना। तो वो चीज़ हम देखते हैं किसमें? फीटल कॉम्प्लिकेशन में। ठीक है, यानी उसे बोलते हैं प्री मैच्योरिटी। उसके बाद आता है सेकंड वन इज सैनोसिस। सैनोसिस क्या होता है? सैनोसिस मतलब होता है ब्लू डिस्कलरेशन। ब्लू डिस्कलरेशन मीन्स जो बेबी होता है, यदि अगर उसको किसी प्रकार का इन्फेक्शन होगा तो वो उसकी जो स्किन टोन होगी वो ब्लूइश हो जाएगी। जो अगर उसकी स्किन ब्लूइश हो जाएगी तो हम उसको किस में, फोटोथेरेपी में रखते हैं ना, वो चीज़ हमारी होती है। यानी कि जब बच्चे की स्किन टोन ब्लू कलर में दिखने लगेगी, यानी कि वो चीज़ हमारी कहलाएगी सैनोसिस, या फिर बच्चे में होने वाला इन्फेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट आता है बर्थ इंजरी, यानी कि बर्थ के टाइम पे उसमें किसी प्रकार की इंजरी हो जाना। आप उसको नॉर्मल डिलीवरी करवा रहे हो, ठीक है, उस टाइम पे यदि मदर को पेरिनियल ट्रॉमा हो गया, तो या फिर बच्चे का हेड इनलार्ज्ड है या बच्चा हाइड्रोसिफेलस है, तो क्या करेंगे? बच्चे का क्या होगा? बच्चे को इंजरी होने के चांसेस अधिक रहते हैं ना, उसी को कहते हैं बर्थ इंजरी। यानी ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे बच्चे को किसी प्रकार का इंजरी हो जाना या बच्चे को किसी प्रकार का कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाना, वो चीज़ हमारी बर्थ इंजरी कहलाती है। ठीक है, ये हो गया हमारे कॉम्प्लिकेशंस। तो कॉम्प्लिकेशंस मैंने दोनों प्रकार के पढ़ा है, मैटरनल भी और फीटल भी। तो मैटरनल आप लोगों को समझ में आया और फीटल भी मैंने समझाया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मेथड्स ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है,